हुआ ही क्या है जनाब, अब इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा ही समुंदर है, पूरा आसमान बाकी है। तो मैं राजन लाया हूं आपके लिए वीडियो क्लास 10th से जुड़ी हुई एनसीईआरटी साइंस वी आर डिस्कसिंग। दिस इज वीडियो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स। तो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए मैंने आपको दिए 3 बल्ब और मैं चाहता हूं आप इनको एक सेल से किसी भी तरीके से जोड़ के दिखा दो। तो आप इनको 2 तरीके से जोड़ सकते हो। क्या करें, एक बल्ब के पास होते हैं 2 टर्मिनल, ठीक है। मान लीजिए ये बल्ब है, तो बल्ब के नीचे वाली साइड ऐसी राउंड शेप की होती है, एक टर्मिनल यहां और एक टर्मिनल ये। इस बल्ब में क्या होगा, एक टर्मिनल यहां है और एक इसके नीचे जहां ग्रीन वायर लगी है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टर्मिनल यहां जोड़ा आपने इधर, दूसरा जो बचा वो अगले के साथ जोड़ा, फिर इसका जो दूसरा बचा हुआ था वो अगले के फर्स्ट से जोड़ा, इसका जो सेकंड था वो आपने जोड़ दिया सेल से, और इसका फर्स्ट आपने जोड़ दिया करके सेल के ऊपर वाले सिरे से, यानी कि पॉजिटिव से। इस तरीके से जो आपने बल्ब लगाए, ये बल्ब जो आपने जोड़े हैं, इन्हें कहा जाएगा दीज आर इन सीरीज, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इनके जुड़ने से जो कॉम्बिनेशन बना वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इनके कंप्लीट होने से, आपस में जोड़े जाने से क्या हुआ, एक रास्ता तैयार हुआ जिसके अंदर करंट मूव कर सकता है। इस रास्ते को कहा जाएगा सर्किट। तो मतलब ये सर्किट कैसा हुआ, सीरीज सर्किट। बल्ब का कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो सर्किट तैयार हुआ दैट इज सीरीज सर्किट। दूसरा और तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए पहला बल्ब था, पहले बल्ब का एक साइड आपने जोड़ी इधर, दूसरे बल्ब की पहली साइड भी यहां आ गई, तीसरे बल्ब की पहली साइड यहां आ गई, तीनों की पहले जो टर्मिनल हैं वो जोड़ दिए बल्ब के पॉजिटिव से, और जो दूसरा नीचे वाला टर्मिनल जो राउंड शेप वाला बचा हुआ था एक बल्ब के अंदर, जो नीचे वाली साइड है ये, इसको आप तीनों बल्ब की आपने जोड़ी और इनको जोड़ दिया नेगेटिव साइड बल्ब से। अब हुआ क्या, इनको आपने लगा दिया पैरेलल में। आपने देखा है लाइंस मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, एक लाइन ये खींची और एक ये खींची, इनको हम कहते हैं पैरेलल, ये आपस में कभी जुड़ती नहीं। तो वही काम आपा ने क्या किया है, यहां एक बल्ब, उसके पैरेलल एक बल्ब, तीसरा बल्ब यहां। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, बल्ब का पैरेलल। अब मैंने आपको कहा हर एक कंडक्टर के पास प्रॉपर्टी होती है करंट को लूज करने की, लूज करना यानी कि उसकी खपत करने की। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक करंट जो मिल रहा है वो प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा, दे विल बी लिटिल बिट वेस्टेज, यानी कि हीटिंग इफेक्ट में कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस बल्ब के अंदर जो करंट को खराब करने की क्षमता है, यानी कि करंट के ऑपोजिट जाने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हम कहते हैं उसे रेसिस्टेंस। अब यहां पर पहले बल्ब के पास एक रेजिस्टेंस है, दूसरे के पास एक है, और तीसरे के पास, तो तीनों के पास अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों की जो प्रतिरोधकता है, करंट को रोकने की जो क्षमता है, करंट को ना पास करने देने की एबिलिटी है, एबिलिटी तो नहीं कहेंगे हम, तो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट का लॉस होता है, उससे रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को आपा क्या है, जोड़ेंगे सीधा सीधा। यानी कि अगर ये 2 ओम है, ये 5 है, ये 3 है, तो तीनों को मिलाकर के बन जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस। तो एक सर्किट में जो रेजिस्टेंस बनता है जब आप इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो उनको जोड़ा जाए पैरेलल में, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपा बल्बों को, रेजिस्टेंसेस को, रेजिस्टर को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज में, एक पैरेलल में। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल से आप समझते हैं कि मान लीजिए आपने घर पर क्या चलाना है, एक बल्ब चलाना है, एक रेफ्रिजरेटर चलाना है, और एक चलानी है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस। तो क्या करो, घर में 2 वायर्स आ रही हैं, क्या करें आप, यहां पर रेफ्रिजरेटर लगा दिया आपने, रेफ्रिजरेटर की एक तार इधर लगा दी, दूसरी तार यहां लगा दी, ठीक है। अब एक क्या था, इसी वायर के अंदर आपने बल्ब चलाना था, तो बल्ब की एक वायर ऊपर लगा दी, दूसरी इसके साथ लगा दी। तीसरा क्या चलाना था आपने, इलेक्ट्रिक आयरन, एक वायर ऊपर लगी, एक इसके साथ लगा दी,
ठीक है, ये थी आयरन, ये था बल्ब और ये था रेफ्रिजरेटर। अब तीनों चलेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, तीनों को अलग अलग क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है और तीनों को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। ये खासियत है किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसको अगर मैं आपको यहां समझाऊं तो मान लीजिए मैं इन तीनों में से एक बल्ब निकाल देता हूं, मान लो इसको मैं निकाल देता हूं यहां से, तो क्या ऐसा होगा कि ये दोनों बल्ब चलते रहेंगे? यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि दोनों को करंट मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, इनको इस बल्ब से कोई मतलब नहीं है। बट इसमें अगर मैं यहां से एक बल्ब निकाल देता हूं तो क्या होगा, जो सेंटर वाला कंप्लीशन हो रहा था, यहां से जो करंट का जो सर्किट की पूर्ति हो रही थी वो बंद हो जाएगी और सर्किट पूरा नहीं होगा, यहां से सर्किट टूट जाएगा और क्या होगा, ये बल्ब भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। अब ये सिस्टम क्या हुआ, अब ये सीरीज में लगाने से बल्ब क्या है, अलग अलग कंट्रोल नहीं किए जा सकते, सारे इकट्ठा ही कंट्रोल होंगे। तो अब आप सोच के देखो, घर पर अगर आपने हर एक कमरे को अलग अलग तरीके से चलाना है, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, पंखा है, बल्ब है, टेलीविजन है, रेडियो है, उनको अलग अलग चलाना है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा? वो बेस्ट रहेगा पैरेलल सर्किट। तो मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि सर्किट क्या होता है। सर्किट एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें करंट फ्लो करता है और यह रास्ता बनेगा किससे, वायर्स की वजह से बनेगा, और वायर्स किससे जुड़ी होंगी, सोर्स से जुड़ी होंगी। ठीक है, अब ये था ओवरव्यू थोड़ा सा आज के टॉपिक का, और अब देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या लिखा गया है इसके बारे में। तो चलिए आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, दो सिस्टम मैंने आपको बताए, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो किसी भी सिस्टम में अगर आपने चीजों को लगाना है, सभी सारी चीजों को कंट्रोल करना है, इकट्ठा चलाना है, तो उसके अंदर करंट का फ्लो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो कर रहा है रेजिस्टेंस पर और दूसरा कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर। हम पढ़ चुके हैं किसी सिस्टम में करंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यानी कि उसके अंदर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा, करंट की मात्रा ज्यादा फ्लो होगी। अब इसके अंदर दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, तीन रजिस्टर हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो सकती हैं, इनको लगाया गया है लगातार, एक का सिरा पहला दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और तीसरे का दूसरा किससे मिला है, इस बैटरी से। और इनके अक्रॉस क्या लगाया गया है, एक वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर बताएगा कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स और वाई के बीच में, और यहां पर एमीटर लगा है, एमीटर बताएगा कि कितना करंट जा रहा है। यानी कि इन तीनों के पास एक ही करंट जाएगा, यानी कि बराबर करंट जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि तभी यहां पर आपने क्या है, एक ही एमीटर लगाया है। ठीक है, तो करंट जाएगा इनके पास एक। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम रहेगा। अब अगर आप देखें दूसरा तरीका कौन सा है, पैरेलल में जोड़ने का, यानी कि समांतर रूप से एक बल्ब यहां, एक बल्ब यहां और एक बल्ब यहां, तीनों के पहले सिरे मिलाए और किससे जोड़ दिए, बैटरी की साइड से। ठीक है, इधर से तीनों के पहले सिरे इधर मिला दिए। अब बैटरी कितना करंट दे रही है उसको चेक करने के लिए यहां पर एमीटर, और यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया। अब रजिस्टर्स इन सीरीज, व्हाट हैपेंस टू द रजिस्टर्स व्हेन वी जॉइन देम इन सीरीज। तो जब आप उनको सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब उन तीनों को मिलाने के बाद पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस बनेगी वो भी हमें देखना है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर एक तीन रजिस्टर्स लगाई गई हैं और उनके क्रॉस अलग अलग वोल्ट मीटर लगाए हैं। यहां पर ये पहली रजिस्टर, दूसरी, तीसरी, मान लीजिए ये तीन बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, और इनके क्रॉस एक वोल्ट मीटर यहां, एक वोल्ट मीटर यहां, एक वोल्ट मीटर यहां। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर पीछे से बैटरी लगाई गई है यहां पर 6 वोल्ट की। ठीक है, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनके पास जाएगा और क्या होगा, उसी की वजह से करंट फ्लो करेगा रजिस्टर्स के अंदर। और करंट किसको कितना मिलना, पीछे से कितना आने वाला है, जो पीछे से इस एमीटर की रीडिंग होगी वही करंट इनके पास जाने वाला है। ठीक है, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। मान लीजिए 6 वोल्ट है तो एक मान लीजिए इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर किसकी डिवीजन हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर के पास क्या होगा, अलग अलग होगा, जिससे क्या होगा, ये बल्ब क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी से क्या है, जलेंगे। ठीक है, अगर किसी के रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो खपत कर जाएगा करंट की ज्यादा, रेजिस्टेंस कम है तो वो ज्यादा क्या है, प्रोडक्ट दे सकता है। और आप इसी को क्या है, नोट करेंगे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, अगर 6 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा,
तीनों के सम के बराबर, यानी कि जो पहला पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, इसका, इसका और इसका, तीनों को जोड़े, V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज, यानी कि बैटरी 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट इनमें बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको करंट यूज करते रहेंगे ये। तो इससे हमने एक चीज सीखी, हमें मिल गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और हर एक V हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो पहले V1 के लिए क्या हो जाएगा, IR1 होगा कि नहीं होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, IR2, और तीसरे के लिए क्या होगा, IR3। मैंने अभी आपको कहा तीनों को करंट बराबर मिलने वाला है, तीनों को करंट बराबर मिलेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, टोटल वोल्टेज किसके बराबर हुई, IR R1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में सेम कौन, I जब बाहर आया तो अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये I जाकर के दूसरी साइड इसकी V के नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया V बटा I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बाय I क्या होता है, दिस इज R। तो हमें क्या मिला, टोटल रेजिस्टेंस, इसकी टोटल R जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 है, तो पूरे सिस्टम की रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 10 ओम। हम सीधा सिंपल सीधा ही जोड़ेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है उसको डिराइव किया गया है, आप भी अपनी नोटबुक पर इसको जरूर करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक दिस इज। ठीक है, अब इससे एक एग्जांपल है, यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम और 4 ओम का एक रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। 6 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रजिस्टर ये हो गया, और एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम। अब कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, तो 20 ये है, 4 ये है, टोटल कितना हो गया 24, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई 24 ओम हो गई। तो हमारा यानी कि ए पोर्शन हो गया, ये ए। ठीक है, अब टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हमें करंट के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू I इंटू में R। अगर आपको V पता है और R पता है तो I निकाल सकते हो। I को आप इधर रखें तो I किसके बराबर हो जाता है, V बटा R के, ये होता है V डिवाइड बाय R। तो V हमें पता है, V कितनी वोल्टेज है बैटरी की, 6, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R, V इज दिस, और R कितना था 24, तो 24 डिवाइड करेगा 1 बाय कितना आया 4, 1 बाय 4 कितना होता है 0.25 एम्पियर, इतना करंट इस एमीटर पर दिखेगा। तो अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में क्या है अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए आगे देखते हैं अगला हिस्सा। अगला हिस्सा क्या है इसके अंदर, इसने पूछा है तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर मैं क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा और पता करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब मुझे पता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R कितनी है, इसके लिए 20 है। ठीक है, और इसके लिए करंट कितना आ रहा है पीछे से, वो आ रहा है 0.25 एम्पियर, ये ओम थी, और क्या है यहां पर मैं क्या लिख दूंगा I। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू में R, किससे आया ये आया था ओम्स लॉ से। I की जगह मैं क्या भरूं, I की जगह भरूंगा 0.25, और V की जगह पर क्या, R की जगह पर क्या भरूंगा 20, तो मल्टीप्लाई कर दें आप, V इज इक्वल टू 20 इंटू में 0.25, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 5, यानी कि चौथा हिस्सा। तो V है यानी कि 5 वोल्ट। अब देखिए किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, करंट की खपत कौन करेगा, कौन ज्यादा यूज कर रहा है, ये, इसके क्रॉस कितना हो गया करंट, वो हो गया 0.25 आ रहा है करंट, और वोल्टेज कितनी हो गई 5 वोल्ट। ये कितनी इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 1 वोल्ट। तो कौन ज्यादा खपत कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो चले आगे, आपको शायद समझ आ गया होगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। अब अगर आप देखें तो यहां पर इसने क्या कहा, रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो जब रजिस्टर्स किस में आ जाती हैं, पैरेलल में, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज है, यहाँ था क्या, हमने निकालनी थी रेजिस्टेंस टोटल थी 24, और इसके बाद आपने थर्ड पॉइंट में क्या निकालना था, थर्ड पॉइंट में हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालना था इलेक्ट्रिक लैंप।
ठीक है, तो सी आंसर निकालना था, वो था हमारे पास सी आया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वो 5 वोल्ट, यानी कि सही है। ठीक है, तो इसने थोड़ा ए बी सी नहीं लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजन था यहाँ पर। अब ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 2 वोल्ट की बैटरीज हैं, 3 जोड़ी गई हैं, 5 ओम रजिस्टर, 8 और 12। तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। पहला रजिस्टर 5 का लगेगा। ठीक है, दूसरा कितना है, इसको मान लीजिए मैंने लगा दिया ये 5, दूसरा 8, फिर 12। इनको जोड़ना है किसके साथ, एक बैटरी के साथ। तो एक सेल बन गया ये दूसरा सेल बन गया, ये बन गया तीसरा सेल। इसके साथ जोड़ दो, इनका कंबाइन कर दो, यहाँ पर लगा दो एमीटर। ठीक है, और एमीटर को जोड़ दो इससे, अब ये बन गया। इनको सीरीज में कनेक्ट करना था। तो इसके बाद आगे देखें, रजिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल में लगाया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। अब इनको क्या चीज सेम मिलेगी, इनको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। अगर यहां 12 वोल्ट है तो इनको 12 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर करंट क्या है, करंट की डिवीजन होगी इनके पास, करंट अलग अलग जाएगा, और करंट किस पर डिपेंड करेगा, इनकी रेजिस्टेंसेस पर। और अब आप देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास टोटल जो पोटेंशियल, अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर बंट क्या रहा है, पिछले में बटी थी वोल्टेज, यानी कि टोटल V था, किसके बराबर आया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां क्या बटेगा, यहां बटेगा करंट। मान लीजिए यहां से आ रहा है 5 एम्पियर करंट, इसको मिल गया शायद 1, इसको मिल गया 2, इसको मिल गया 2, टोटल 5 हो गया। बटा बटा क्या, करंट बटा। तो करंट बटा है, तो मैं एक चीज लिखूंगा, टोटल सिस्टम में करंट है I, तो ये किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये होगा कि नहीं होगा, होता है ये। तो इसके अंदर मैंने अभी बताया ना, करंट बंट रहा है, तो करंट अलग अलग जाएगा इनके पास, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। अब एक फॉर्मूला हमारे पास और था, I किसके बराबर है, V बाय आर। ठीक है, होता है। अब मान लीजिए पहले के पास, पहली रजिस्टर के पास करंट गया है, इसके पास I इज इक्वल टू V बाय R1, इसके पास गया है I1 करंट। तो पहले के पास करंट गया, वो किसके बराबर होगा, V बाय R1, क्योंकि सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V तो रहेगा सेम, R1 उसके डिवाइड में आकर के, पहले के पास करंट इतना, I2 दूसरे के पास जाएगा, वो कितना होगा, V बाय R2, तीसरे के पास V बाय R3। अब मैंने कहा तीनों के पास करंट कितना, टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट कितना हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इस I1 की जगह क्या लिख सकता हूं, V बाय R1, दूसरे की जगह क्या लिख सकता हूं, V बाय R2, प्लस तीसरे की जगह क्या लिख सकता हूं, V बाय R3। तीनों में साझा कौन पड़ा है ऊपर, तीनों के पास V है, तो V आ जाएगा बाहर। अब जब V बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, V जब बाहर आया, अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इधर क्या पड़ा है, I। अब इसको मैं भेजूंगा इधर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड I बाय V क्या होता है, दिस इज R, तो 1/R। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इस सिस्टम की टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, जब आप इनके रेसिप्रोकल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके रेसिप्रोकल जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल फिर कर दें, तो हमें मिल जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखते हैं आप, ये इसने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको कराया वो यहीं किया गया है। टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, उसके बाद ये, और यही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल में क्या दिया है, एग्जांपल में इसने दिया है कि वेट, एग्जांपल ने इसने दी हैं 3 रजिस्टर्स, उनको तीनों को जोड़ा है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर जोड़ा है तो कैसे लगेंगी, पहले एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, और तीनों को कंबाइन कर देना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कंबाइन हो गई। यहाँ इसके क्रॉस क्या लग जाएगी, बैटरी लग जाएगी। अब बैटरी लग गई। अब तीनों की रेजिस्टेंस कितनी है, तीनों की रेजिस्टेंस है, एक की पहले की 5, दूसरे की 10 और तीसरे की 30। तो उसने कहा टोटल करंट बताओ कितना फ्लो कर रहा है। हमारे पास दिया हुआ है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, वो तो बदलेगा नहीं। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालें, वो कैसे होगी, 1/R, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब क्या करें, तीनों को रखें, तीनों का रेसिप्रोकल 1/5 प्लस
1/10 प्लस 1/30। एलसीएम आया 30, 30 डिवाइड होगा 5 से तो कितना आया 6, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ 6 आ गया, प्लस 10 ने 30 को डिवाइड किया 3, 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई हुआ तो, 30 से 30 डिवाइड हुआ तो 1, तो ये क्या होगा 10, 6 और 3 9 और प्लस 1 10, 10/30, 0 से गई 0 तो दिस इज 1/3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/3। अगर इसको पलट दें, इसको पलट दें तो हमारे पास क्या आया, पूरे सिस्टम की रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 ओम। अब V कितना है हमारे पास, V है 20 वोल्ट, तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू V/R, यानी कि 20 डिवाइड बाय 3, 6.66। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी 20 वोल्ट नहीं था, ये था 12 वोल्ट, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे तो डिवाइड होगा 3 से, तो कितना आ गया 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर 20 वोल्ट है तो 20 से कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है 12 वोल्ट दिया तो 12 से अपन कर देंगे इसको, तो अगले हिस्से आप खुद करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।